अब देखो, अब अपन क्या पढ़ रहे थे कल की क्लास में, एक तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ ए लाइन पढ़ी थी। तो मैंने आपको बताया था कैसे, यदि दिक्कत है तो देख लो वापस। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस क्या होगा एन इक्वल टू 0। यहाँ मैंने बताया था एक्स को लिखना है जेड प्लस जेड बार बाय 2, जेड बार का इसका कॉन्जुगेट, और वाई को क्या लिखना है जेड माइनस जेड बार बाय 2। फिर इसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी थी। तो आगे मिला था L बाय 2 माइनस M आयोटा बाय 2, और पास में आया था Z, और उसमें आया था आपके, उसको मैंने A लिया था तो A Z मिला था। फिर Z बार कॉमन लोगे ना तो M बाय 2, और वहां मिला था आपका प्लस L बाय 2 प्लस M आयोटा बाय 2 मिला था। तो यहाँ पे उसको हमने A बार लिया था, आई थिंक यहाँ A बार था और ये A था, और ये Z बार इक्वल्स टू C। ये लाइन की इक्वेशन है, वही है बात, तो वही है ना, मैंने यहाँ समझाया था ना, ये y इक्वल्स टू mx प्लस c ही है। तो बिल्कुल इसको एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये y इक्वल्स टू mx c ही है, समझ गया ना, दोनों चीजें एक ही, मैंने बताया था कल। अब देखो उसके बाद अपन ने क्या कुछ क्वेश्चंस लिए थे, उसके बाद मैंने बताया था कि आपको जब दो पॉइंट क्या कर दिया आपने फिक्स कर दिए, ये दो पॉइंट फिक्स कर दिए, ये आपने ले लिया A, ये ले लिया B, ये दो पॉइंट क्या कर दिए, दो फिक्स पॉइंट ले लिए, उसका पूरा थ्योरी लिखाई थी, और P क्या है वेरिएबल है। तो फिर अलग अलग कंडीशन ली थी। पहला हो जाएगा PA इक्वल्स टू PB हो, याद है या नहीं है, तो उसमें मैंने कहा कि आपका जो P है, P पॉइंट का लोकस आपको निकालना है, वो क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB लाइन को जो दो पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन होगी, P आपका ये लाइन है, इज दैट क्लियर, जिसको लंब अर्धक बोलेगा। P का लोकस क्या होगा, लंब अर्धक होगा, किसका, AB का। अब देखो सेकंड क्या लिया था बताओ, सेकंड लिया था, और इसकी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, सबकी कॉम्प्लेक्स इसकी, अब यहाँ ले लो एक पॉइंट Z, ठीक है, कहीं पे भी ले लो Z, तो यहाँ क्या हो जाएगा Z माइनस Z1 मॉडुलस, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये आपने ले लिया Z माइनस Z2। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अक्सर यहाँ मॉडुलस तो भले Z माइनस Z1 हो, Z1 माइनस Z2, ये सेम है। दूसरा पॉइंट यदि आपको याद हो, तो जब आपका PA क्या हो जाए, KPB हो जाए, तो उस केस में मैंने बोला था इसका आप इक्वेशन ये ले लिया Z माइनस Z1 और K Z माइनस Z2, समझ गए ना, P कोई Z है तो वहां से एक लाइन, और Z1 समझ लिया A है, और Z2 क्या समझ लिया B है, ये A हो गया, और ये क्या हो गया Z2 क्या हो गया B हो गया। तो इसकी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ये हो गई, और इसका भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो आपको सॉल्व करके भी बता दूंगा कि भाई कैसे बनेगा यहाँ इसका लोकस। तो यहाँ से लोकस ऑफ P क्या बनेगा, लोकस ऑफ P क्या बनेगा, ये बनेगा आपका सर्कल, ठीक है। और थर्ड आपको मैंने बताया था, जब एंगल APB, जब एंगल क्या हो जाए APB अल्फा हो जाए, मतलब कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट, इसको है ना वापिस, ये आपको याद हो तो कल हमने ऐसे यहाँ मैंने बताया था, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको सॉल्व करके दिखाया था। ये यहाँ से आपने ले लिया क्या, सर्कल ले लिया, ये पॉइंट A ले लिया, ये पॉइंट B ले लिया, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने जब बताया कि ये आपका P पॉइंट है ना, ये एंगल हमेशा सर्किल पे है ना, हमेशा ये एंगल फिक्स रहता है, भले कहीं पे भी आ जाओ। तो ये दिस पॉइंट विल ऑलवेज बी लाइक अल्फा 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 अल्फा। तो आपका P है ना यहाँ यहाँ यहाँ, और भले कहीं भी हो, हर साइड इधर भी हो सकता है, ये एंगल क्या होगा सेम ही होगा। अब इसको वापस है ना कैसे लिखेंगे इस लैंग्वेज में, जैसे P को समझ लिया Z, मतलब मैंने कॉम्प्लेक्स इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, और इसको लिख दिया Z1, इसको लिख दिया Z2। तो यहाँ एम्पलीट्यूड निकालना है किसका, इस एंगल को कैसे लिखेंगे, एक तो ले लिया आपने Z1 माइनस, एक Z ऊपर लिखा ना, Z माइनस Z1 और Z माइनस Z2, समझ गए ना। आपको पता है, ये भी बता रखा है, दो लाइन का एम्पलीट्यूड, वो इसको आपको याद हो ना, पैरेलल मैंने ओरिजिन पे लिया था, याद है ना, तो वैसे तो करा था, इस लाइन का एम्पलीट्यूड, भाई ये आपको याद है या नहीं है, वैसे ही होगा। तो ये क्या हो जाए, इसको मैंने सेम इस एंगल को यहाँ कॉम्प्लेक्स में लिखा है, एम्पलीट्यूड क्या हो जाए जब कांस्टेंट हो जाए, और इसको अच्छे से लिख सकते हैं। इसका भी मैं क्वेश्चन लूंगा, ठीक है, या तो इस दोनों को मैं अभी क्वेश्चन ले लेता हूँ,
ताकि आपके पहले वाले का भी ले लेता हूँ, दूसरे वाले का भी ले लेता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। इसको वापस ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस z1, मतलब देखो ऊपर वाली इस लाइन का एम्पलीट्यूड माइनस इस लाइन का एम्पलीट्यूड, तो वो आ जाएगा ना एंगल बीच में, माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस z2, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका लोकस ऑफ p क्या होगा बताओ, सर्कल होगा। इन दोनों पे मैं आपको पहले करवा देता हूं क्या क्वेश्चन। देखो ऊपर वाले का तो लेते हैं, इफ ये आपका z माइनस 3 z प्लस 3 इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ z क्या है, z आपका p का कोऑर्डिनेट है, देन लोकस ऑफ p, लोकस ऑफ z, मतलब p बोल रहे z बोल रहे एक ही बात है, लोकस ऑफ p वुड बी, तो यहाँ पे z का बिंदु पर क्या होगा, तो पहला ले लिया वर्त जो कि आपका समझ लिया सर्कल, और दूसरा ले लिया पैराबोला, और पैराबोला की भी इक्वेशन पढ़ेंगे, जिसको ले लिया पैराबोला को क्या बोलेंगे, परवलय, और यहाँ ले लिया अपन ने एलिप्स दीर्घवृत्त, उसकी भी वापस देख लेंगे दीर्घवृत्त, फोर्थ ले लिया नन ऑफ दिस। अब देखो यहाँ पे वैसे आपको यदि पढ़ रखा होता तो आपको सीधा ही पता है, ये मतलब तो यही है ना, z माइनस z1 और z माइनस z2, तो ये देखो ये z माइनस आपका z1 ये है, z2 ये है, दो पॉइंट दे दिए z1 z2, और k आपका दे रखा है 2, तो भाई हो गया ना। यहाँ आपको याद हो तो कंडीशन लिखी थी k 1 नहीं होनी थी, तो k आपका 2 दिया हुआ है, तो सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। अब के भाई सर आप तो हमें सॉल्व करके दिखाओ कैसे होता है सर्कल, चलो फिर करते हैं सॉल्व। इसको लिया z माइनस 3, इसको ले लिया 2 z प्लस 3 ले लिया, और z को ले लिया, अब पता है z क्या होता है, x प्लस आयोटा y होता है, तो यहाँ z की वैल्यू लिखी x प्लस आयोटा y माइनस 3 का मॉड्यूलस, और ये 2 हो गया x प्लस आयोटा y, और ये क्या हो गया प्लस 3 हो गया, तो x माइनस 3 आयोटा y, और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, और क्या हो जाएगा आयोटा y। अब देखो मॉड्यूलस निकालना है तो क्या होगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर उसका रूट होगा, भाई मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होती है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर, फिर ऊपर रूट लगेगा, रूट समझ लिया अपन, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, तो 2 की जगह आ गया 4, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, ये इस साइड हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। इधर क्या होगा, इधर आप x स्क्वायर होगा y स्क्वायर होगा, x स्क्वायर और आगे 4 है तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, फिर इधर से एक स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या मिलेगा, मैं इधर वाली चीजें यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ मिलेगा 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर, क्यों, एक y स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई करा, 4y स्क्वायर, एक y स्क्वायर उधर जाके क्या बना देगा, 3y स्क्वायर बना देगा। और अब क्या मिला, अब यहाँ पे मिलेगा 2ab में, तो 2ab में क्या मिलेगा, 6x मिलेगा, 6x को 4 से मल्टीप्लाई करा 24x हो गया, और यहाँ से भी माइनस का 6x उधर जाके ये क्या बनेगा 30x हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, 30x हो गया, और फिर अब यहाँ से एक तो बनेगा क्या 9, यहाँ 9 को 4 से करो, 9 का आपका हो गया 18 36, और यहाँ बनेगा प्लस का 3, सॉरी एक मिनट, यहाँ क्या बनेगा, एक सेकंड, 9 9 18 18 36, हाँ तो 27 बच जाएगा प्लस का इक्वल्स टू 0, और ये आपके सर्कल की इक्वेशन है। पता चल रहा है ना, कैसे पता चला कि सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन में हमेशा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है और एक्स वाई नहीं होता है, ठीक है, यहाँ एक्स चलेगा वाई चलेगा कांस्टेंट चलेगा, पर एक्स वाई नहीं होता है। और यूं देखिए तो आप देखो, मैं बता भी देता हूँ आपको कैसे, 3 कॉमन ले लो चला जाएगा, तो यहाँ पे x है तो ठीक है, तो x की पावर का आधा का स्क्वायर ऐड करा, उसको सब्ट्रैक्ट करा, तो यहाँ से एक तो x स्क्वायर, फिर ये और फिर वो करा ना, तो ये x आपको पता है ना सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, समझ गए, y तो छेड़ना ही नहीं है, तो
x फिर उसमें चला जाएगा, समझ रहे हो ना, तो दिस विल लुक लाइक ए सर्कल। बाकी आपको क्वेश्चन में याद रखना है जहां x और y का कोएफिशिएंट सेम हो और x हो, x उसका कोएफिशिएंट के साथ चलेगा, क्यों? क्योंकि इसको तो भेज देंगे ना परफेक्ट स्क्वायर में, और y भी ऐसे पास होता है तो उसको भी परफेक्ट स्क्वायर से भेज देते हैं और कांस्टेंट काम आ जाएगा रेडियस में। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आया नहीं? तो यहाँ पे ये होता है, समझ में आ गया ना? तो उसका मैंने ऑलमोस्ट वो प्रूफ ही है, तो मैंने आपको करवा दिया। अब क्वेश्चन आपको सेकंड का थर्ड वाला पार्ट है, तो थर्ड वाले पार्ट में वापस यदि समझ ले एम्पलीट्यूड दे रखा है, ठीक है, ये आपका दे दिया एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस 1 और z प्लस 1 आपका दे दिया पाई बाय 6। क्या दे दिया? पाई बाय 6 दे दिया, पाई बाय 3 कर दिया, पाई बाय 3। तो दो आपको यहां पे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट दे दिया, ये देखो, ये जब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा? सर्कल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, ये ऑप्शन मिटा दो, इसमें भी सर्कल ही होगा, वी विल गेट मोर स्पेस टू राइट डाउन द सॉल्यूशन। अब देखो लेफ्ट हैंड आपको क्या दे रखा है? एम्पलीट्यूड पाई बाय 3 दे रखा है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है, आपको निकालना है तो भाई सर्कल की इक्वेशन होगी। तो मुझे बताओ एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस, z को क्या लिखा? पहले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? z माइनस 1 और माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस 1, कैन आई राइट डाउन लाइक दिस? और ये आपका दे रखा है पाई बाय 3, मैं उसको ही काम में ले रहा हूं। और मुझे बताओ ये क्या होगा? इसको लिख दूं यहां पे x प्लस आयोटा y माइनस 1, इसको लिख दूं x प्लस आयोटा y प्लस 1। ये क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड क्या होता है? tan इनवर्स y अपॉन x होता है। y कोऑर्डिनेट तो यहाँ 1 है, x कोऑर्डिनेट क्या है? x माइनस 1 है, क्योंकि देखो इमेजनरी यही है, बाकी रियल है, माइनस, और ये आपका होगा tan इनवर्स y कोऑर्डिनेट क्या है बताओ? और ये क्या होगा? इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब देखो इक्वल्स टू आ गया आपका पाई बाय 3 आ गया। एक फॉर्मूला है यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आपको याद होगा, tan इनवर्स a या तो x में लिख देता हूँ x माइनस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई होता है, ठीक है। और यहाँ प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस होकर यहाँ माइनस हो जाएगा, पता है? तो यहाँ पे फिर ये इसको फॉर्मूला लगा तो क्या मिल गया? tan इनवर्स x माइनस 1 माइनस y अपॉन x प्लस 1। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 1 प्लस ये आपका हो गया y अपॉन x माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा y अपॉन x प्लस 1 हो गया। तो ये आपका हो गया पाई बाय 3। इसको सॉल्व करा तो यहाँ से देखो x माइनस 1 ये एलसीएम लोग है ना, यहाँ भी आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर एक मिला y x प्लस 1 और माइनस y x माइनस 1 हो गया, ये इधर गया, ये इधर गया, नीचे x माइनस 1, यहाँ भी नीचे डिनोमिनेटर में, वो यहाँ भी हो जाएंगे, तो कैंसिल हो जाएंगे। और देखो tan इनवर्स को उधर भेजोगे तो ये tan बन जाएगा tan पाई बाय 3, तो tan 60 क्या होता है? √3 होता है। और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या मिला? ये आपके दोनों यहाँ आ गए और यहाँ वाई स्क्वायर मिल जाएगा, तो यहाँ आपका मिल जाएगा, एक तो मिलेगा एक्स स्क्वायर, एक मिलेगा माइनस 1, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक इधर क्या मिल जाएगा? वाई स्क्वायर मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं? और tan पाई बाय 3 क्या हो जाएगा? √x हो जाएगा। तो फिर इनको इधर ले आओ तो सॉरी √3 हो जाएगा, तो ये आपका √3 हो गया और एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, और उधर क्या मिला? उधर देखो एक्स वाई कैंसिल हो रहे हैं और वही हमें नहीं चाहिए, तो एक मिला आपको y मिला पॉजिटिव और ये 2y मिल गया, दिख रहा है ना भाई? y माइनस माइनस प्लस 2y हो गए, 2y को इधर ले आओ तो ये आपका है √3x स्क्वायर √3y स्क्वायर माइनस 2y और ये हो जाएगा माइनस का √3 = 0। ये आपको सर्कल की इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की पावर सेम है, सॉरी कोफिशिएंट सेम है, और साथ में एक्स वाई नहीं है, क्या दिक्कत है? वाई चलेगा, एक्स चलेगा और कांस्टेंट टर्म चलेगा।
क्योंकि इस y को इससे कंबाइन करके परफेक्ट स्क्वायर बना के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं सेंटर के। समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी होता है खत्म। इज दैट क्लियर? अब कल वापस एक अपन ने पढ़ा था कि यदि पी ए और पी बी, पी ए प्लस पी बी कोई क्वांटिटी हो के, तो उस केस में क्या बनेगा? एलिप्स बनेगा। एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये लिखा था। और एक पी ए माइनस पी बी वाला करा था, बिल्कुल सही, हाइपरबोला, अतिपरवलय। तो यहां से यदि आपका ए बी क्या है, यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, पी ए प्लस पी बी यदि के आ जाए तो यहाँ पे लोकस ऑफ पी क्या होगा? लोकस ऑफ पी क्या होगा? एलिप्स होगा। ठीक है। और यहाँ पे इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 इक्वल्स टू के। समझ गए ना? pa मतलब p समझ लिया, z a का कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग से क्या लेना है? z1 लेना। और फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा? फिफ्थ वाला बस यहाँ माइनस है, तो यहाँ बस ये आप एक है ना, यहाँ मॉड्यूलस का मॉड्यूलस ले लेना। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ बीच में नेगेटिव है ना, तो कौन सी पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव तो फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मॉड्यूलस लगा। तो ये इस केस में क्या बनेगा? एलिप्स की जगह क्या बनेगा? हाइपरबोला, जिसको क्या बोलते हैं? अतिपरवलय। हाइपरबोला, अतिपरवलय। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखो अपन और इससे आगे जाते हैं, तो चलो क्वेश्चन हो गए। अब बात होती है पैराबोला की। यदि अपन ने लिया, अब देखो पी ए, ठीक है, पैराबोला थोड़ा सा ये 4 कराना 5 का। इफ ए इज एनी फिक्स पॉइंट एंड ये नया यहां से, एंड पी बी वेरिएबल। यहां पे p क्या है? वेरिएबल है, और a क्या है? सॉरी, p वेरिएबल है, ठीक है, मतलब p घूम रहा है और a क्या? फिक्स पॉइंट है। तो आपने समझ लिया, a को समझ लिया आपने z1, और p घूम रहा है आपका, उसको समझ लिया कहीं, ये समझ लिया p क्या? z है। तो यहाँ पे एक कंडीशन डालते हैं, इफ pa आपने लेंथ को डिनोट करा, यहाँ क्या हो जाएगी? z माइनस z1 का मॉड्यूलस हो जाएगी, एक वैल्यू है लेंथ। ये यदि आपका क्या आ जाए, ये या तो रियल आ जाए और क्या आ जाए? इमेजिनरी आ जाए, ठीक है, ओनली रियल या फिर क्या आ जाए? इमेजिनरी आ जाए, देन लोकस ऑफ p विल बी पैराबोला। तो जो p का लोकस है उस केस में क्या हो जाएगा? पैराबोला हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है अच्छे से समझ में? अब देखो यहां से पहले इसकी इक्वेशन बता दो। इक्वेशन तो कुछ है ही नहीं, क्या? z माइनस z1 है, इक्वल्स टू क्या ले लिया? इक्वल्स टू यहाँ तो या तो आपका क्या आ जाएगा? रियल आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? इमेजिनरी। इसका मैं आपको एग्जांपल लेके करवा देता हूँ, तो आपको थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसका प्रूफ बोल सकते हो, एग्जांपल लेके खुद ही अपन ले लेते हैं, एग्जांपल सेंस में प्रूव कर लेते हैं। z को ले लिया x प्लस आयोटा, ठीक है, और z1 को क्या ले बताओ? नहीं x, फिर इट विल लुक लाइक अ वेरिएबल, तो या a b लो या h के लो, इट शुड बी लाइक दिस। z2 देखो ये वेरिएबल है ना, z तो घूम रहा है, तो अपन ने z1 को क्या ले लिया? h प्लस आयोटा k ले लिया। नाउ इट लुक्स लाइक कांस्टेंट। अब देखो आपको क्या करना है, z और यहाँ पे आपने ले लिया z माइनस z1 का मॉड्यूलस है, इसको x ले लिया। z का रियल पार्ट होना चाहिए, मतलब क्या ले लिया? x ले लिया। इज दैट क्लियर? या फिर क्या हो जाता? y हो जाता। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना, h प्लस आयोटा y है, और यहाँ माइनस हो गया h प्लस आयोटा k हो गया। तो यहाँ इसका मॉड्यूलस यदि x ले लिया, मॉड्यूलस का क्या मतलब होता है? x माइनस h प्लस आयोटा y माइनस k, यहाँ हो जाएगा इसका मॉड्यूलस x, फिर यहाँ क्या होगा? x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर। यहाँ अंडर रूट था, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। अब देखो a स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा h स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ से क्या मिलेगा?
यहाँ से देखो मामला आपका बन गया है। यहाँ से चलो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो मैंने y माइनस के का होल स्क्वायर को लिख दिया है। क्या क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ से माइनस 2xh और प्लस एच स्क्वायर, माइनस एच स्क्वायर। यहाँ से h को बाहर कॉमन ले लो, यहाँ x y माइनस के का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ से आप यदि h को बाहर लोगे तो 2x माइनस h हो जाएगा। तो ये आपके पैराबोला की इक्वेशन है। यहाँ से भले 2h को बाहर ले लो, भले 2 को भी ले लो, ये h/2, ये इनफैक्ट कोऑर्डिनेट मिल गए हैं सेंटर के h/2 को मत ये। इज दैट क्लियर ना? तो ये आपका पैराबोला हुआ या नहीं हुआ? पैराबोला की इक्वेशन यही तो होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब वापस आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? यदि कोई दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का सम और प्रोडक्ट जैसे Z1 और Z2 क्या ले लिया, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, उनका सम भी और प्रोडक्ट दोनों क्या आ रहे हैं, रियल नंबर आ रहे हैं, तो या तो दोनों नंबर क्या होंगे, रियल होंगे, या एक दूसरे का क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। तो ये लाइन लिख देते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कैन आई इरेज दिस? अब देखो यहां पढ़ते हैं, क्या क्या बोला था मैंने, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ, सम का मतलब जोड़ना, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन अ complex number, is a real number, then either both complex number are real, or one complex number is complex conjugate ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो या तो देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम है, यहां मैं इसको लिख देता हूं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ तथा गुणन, जोड़ को योज्य बोलते हैं, योज्य तथा गुणन वास्तविक हो तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे, वास्तविक होंगे, या एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे का क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसको बोलते हैं, सम्मिश्र संयुग में होगा, सम्मिश्र संयुग में मतलब कॉम्प्लेक्स संयुग में होगा। देखो सिंपल सा समझा देता हूँ एक एग्जांपल से, Z1 और Z2 है, ये भी आ रहा है रियल, और Z1 डॉट Z2 भी क्या आ रहा है, रियल आ रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है या तो Z1 Z2 केस 1 क्या बोल रहा है, या चलो ठीक है, या तो बोल रहा है दोनों क्या होंगे, दोनों रियल नंबर होंगे, रियल ले लिए, जैसे 3 3 ले लिए, ठीक है, 3 3, तो 3 + 3 6 रियल है, 3 × 3 क्या होगा, 9 होगा, सिंपल सी बात है। दूसरा, मेरी बात समझ रहे हो ना भाई, रियल लोगे तो रियल का सम भी रियल आएगा, प्रोडक्ट भी रियल आएगा। अब दूसरा एक ही केस बनता है, पहला आपने ले लिया 1 + आयोटा ले लिया, और दूसरा इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये होगा, इन दोनों को सम करना 2 आएगा, रियल नंबर है, और इन दोनों का प्रोडक्ट करो वो भी 2 आएगा, क्योंकि 1 + आयोटा स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1 माइनस प्लस होगा। जैसे ये आपने ले लिए 2 और 2 ले लिए, उसमें क्या हो जाएगा 4 बन जाएगा, ऐसे भी, या 2 3 ले लिए, यहाँ क्या बना 5 बना, वहां 6 बना, और यहाँ क्या 2 + 3 आयोटा लो और 2 - 3 आयोटा ले लो, इसका सम करा तो 4 आया, प्रोडक्ट करा तो क्या रहा 4 + 9 13,
मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इज दैट क्लियर? अच्छे से समझ में आया? अब अगला कर दो। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो रहा है खत्म। अब क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दो, मैं भेज दूंगा बुक आपके। तो अब देखो, एक आपको याद हो तो मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस Z1 Z2 Z3 हो, तो एक तो मैंने बताया था Z2 इक्वल्स टू ओमेगा Z1 और Z3 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर Z1। इसकी हेल्प से अपन एक प्रूफ करा था, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 माइनस Z2 Z3 माइनस Z2 Z3, याद है ना? उससे ही आगे एक होता है तुम्हारे यहाँ पे सम ऑफ, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ Z1 Z2 Z3 be vertices of any triangle, any equilateral triangle with center Z0। अब देखो, देन Z0 इक्वल्स टू, देखो आपको ये क्या बोल रहा है कि ये आपका 3Z0, चलो मैं बता देती हूँ। सर्कम सेंटर किसको बोलते हैं? Z2 स्क्वायर और क्या Z3 स्क्वायर। देखो आपको यदि लेने हैं कि Z1 और Z1 Z2 Z3 है, ये क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल के क्या है? वर्टिसेस है, ठीक है? वर्टिसेस है। और यहाँ पे ये मतलब आपके क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं शीर्ष है किसके? इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब क्या? समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है Z1 Z2 Z3 और साथ में विद सर्कम सेंटर, जो इसको बोलते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या है? Z0 है। तो ये रिलेशन आपको प्रूव करना है, 3Z0 इक्वल टू क्या है? Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। अब देखो समझो इसको, ये आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, ये यहाँ पे ये होता है जो आपका Z0 होता है, और यदि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये आपने Z1 लिया, ये Z2 लिया, ये Z3 लिया, तो एक ज्ञान की बात तो अपन लिख सकते हैं, वी नो दैट Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर Z1 Z2 Z2 Z3 Z1 Z3 इक्वल टू 0 प्रूफ करा हुआ है। एक तो आपको याद हो तो Z2 को ओमेगा Z1 Z3 को ओमेगा स्क्वायर से, और दूसरा मैंने ट्राइंगल के हेल्प से आपको प्रूव करके बताया था। दो तरीके से प्रूव करा था। और आपको है ना जो सर्कम सेंटर होता है ना, उसका मैं बता देता हूँ। सर्कम सेंटर होता है, उसका जो वैल्यू होती है वो ये होती है, जो Z0 की वैल्यू होती है, जो आपका परिकेंद्र होता है, वो ऐसे निकलता है यहाँ से Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3। ये भी आपने देखा होगा जरूर कहीं ना कहीं। तो यहाँ फिर 3 ले आओ इधर, तो ये आपका हो गया 3Z0 और ये आपका हो गया Z1 Z2 Z3 हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, 9Z0 स्क्वायर, और यहाँ क्या हुआ? Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा? 2Z1 Z2 Z2 Z3 और 2Z1 Z2। अब ये भी मत बोलना कि आप हमें ये भी नहीं आता, ये आता है ना सबको, तो यहाँ बस हो गया, प्रूफ आता है। तो यहाँ अच्छा, ये हो गया 9Z0 स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, यदि यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे, ठीक है, एक बात समझना, आपको इन सबको उधर भेजोगे तो ये क्या है? इसकी वैल्यू समझ गए ना भाई? इन सबको उधर भेज दोगे, Z1 Z2 Z2 Z3 सारे पॉजिटिव हो जाएंगे और उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो फिर यहाँ है ना, इसकी वैल्यू लिख देंगे। तो एक तो 2 बाहर आया हुआ ही है, तो ये आपका Z1 स्क्वायर और Z2 स्क्वायर और Z3 स्क्वायर, और यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे ना, तो ये आपका एग्जैक्टली यही साइड है। तो यहाँ इसका क्या मिल जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जो क्या है? Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर और Z3 स्क्वायर है।
यहाँ से ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगी सारी चीजें, और इसको डिवाइड करोगे ना यहाँ 3 बचेगा, यहाँ स्क्वायर। समझ गए ना, हो गया प्रूफ या नहीं, ये भी ध्यान रखना। यहाँ से आपका कॉम्प्लेक्स होता है खत्म।